हेलो दोस्तों, मैं हूं ध्वनि। वेलकम टू हिंदी हॉरर डायरी। दोस्तों, आज की ये कहानी एक एमआर श्याम ने हमें भेजी है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये बात है कोरोना के सेकेंड वेव के समय की। मैं एक एमआर था और उस समय तो मेडिकल रिलेटेड पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी और वर्कलोड काफी बढ़ गया था। वैसे काफी वॉलंटियर भी लोगों की हेल्प करने में लगे थे। वो एक ऐसा समय था जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा और शायद उस डर और दहशत से भरे कोरोना के दिनों को हम लोग कभी ना भूल पाए। मेरे साथ भी उस दौरान एक ऐसी घटना घटी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उन दिनों मेरी ड्यूटी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुई थी। मेरा काम वहां के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नजदीक के गांव तक दवा पहुंचाना था। एक दिन मुझे एक गांव में कुछ इमरजेंसी में दवा पहुंचानी थी। वो गांव में मैं पहले कभी नहीं गया था और ये गांव करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर था। उस समय मेरे पास बाइक थी। मैंने पीछे मेडिसिन बॉक्स को बांधा और निकल पड़ा। अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ था कि अचानक काले बादल घिर आए। मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि मेरे पास रेनकोट या छाता नहीं था और दवाओं की सेफ्टी भी जरूरी थी। अगर बारिश शुरू होगी तो परेशानी होगी। मैंने बाइक फास्ट की क्योंकि गांव के रास्तों में तो ज्यादातर खेत ही होते हैं, कहीं सर छुपाने की जगह भी नहीं थी। ऐसे में धीमी धीमी बारिश की बूंदें शुरू हो गई। मुझे कुछ मीटर पर कुछ टूटी फूटी इमारत जैसा दिखाई दिया। यूं तो शाम के 6 बजे थे, पर बादलों के कारण काफी अंधेरा लगने लगा था। मैंने बाइक फास्ट की और उस इमारत के पास पहुंचा। ये एक अबेंडन रेलवे स्टेशन था जिसकी छत काफी जगह से टूटी हुई थी। ये एक छोटा सा स्टेशन था। पता नहीं यहाँ गाड़ियां रुकती भी थी या नहीं। फिलहाल तो ये एक खंडहर था, पर मैं खुश था कि मुझे सर छुपाने को जगह मिल गई। मैं अपने दवा के बॉक्स के साथ प्लेटफॉर्म की टूटी हुई सीमेंट की बेंच पे बैठ गया। सबसे पहले मैंने मुझे जिस हॉस्पिटल में सप्लाई करनी थी वहां कॉल किया और बोला मैं यहाँ फंस गया हूँ और हो सके तो मुझे कोई मदद चाहिए। अब तक बारिश बहुत तेज हो चुकी थी और ऐसे में गांव की कच्ची पक्की रोड पर बाइक ड्राइव पॉसिबल नहीं थी। उन लोगों ने कहा कि अभी कोई फ्री नहीं है और मुझे 1 घंटे तक हेल्प पहुंचाने का वादा किया। अब मेरे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरे पास कुछ रिलीफ पैकेट भी थे जिसमें बिस्किट और पानी की बोतल थी। वहां एक पोल पे शायद गांव में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही थी और उसी पर एक लाइट लगी हुई थी जो बंद थी। अब तक काफी अंधेरा हो चुका था। मैं टाइम पास करने के लिए अपने मोबाइल में बिजी हो गया। थोड़ी ही देर बाद पोल की लाइट ऑन हो गई। मैंने देखा कि मेरे से कुछ दूर पर एक लड़की खड़ी हुई है। उसके पास कोई छाता या रेनकोट नहीं था, फिर भी उसके कपड़े सूखे थे। मैं जब यहाँ आया यहाँ कोई नहीं था और तब से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो ये यहाँ भीगे बिना कैसे आई। वो लड़की बहुत सुंदर थी कि मैं उसे देखे ही जा रहा था। वो थोड़ी डरी हुई लग रही थी। उसने मुझे पूछा अगर बुरा ना मानो तो आपकी बेंच पे आके बैठ जाऊं। वो बोली मुझे डर लग रहा है, आपको नहीं लगता? मैं तो उसकी खूबसूरती को देखकर ही खोया हुआ था। उसने आगे बोला कि उसे भी गांव में जाना है और बारिश की वजह से यहाँ फंस गई है।
मैंने उसे बोला कि अगर वो किसी को फोन करना चाहे तो मेरा फोन यूज कर सकती है। उसने कहा कि उसने अपने पति को इन्फॉर्म कर दिया है। उसने आगे बताया कि आप यहाँ नए हो तो नहीं जानते, इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे एक पिशाचिनी रहती है। मैंने कहा ये सब बेकार की बातें हैं। वो बोली कई साल पहले की बात है, इस गांव में एक बहुत सुंदर औरत थी जिस पे गांव के सभी आदमी जान देते थे, पर एक दिन वो किसी का बच्चा चुराते हुए पकड़ी गई। वो उस बच्चे को जंगल में ले जाकर उसकी बलि देना चाहती थी जिससे उसे सिद्धियां प्राप्त हो। तो गांव वालों ने मिलकर उसे मार डाला और यही थोड़ी दूर पे उसे दफना दिया। वो तो मर गई पर उसकी आत्मा आज भी लोगों को दिखाई देती है। मैंने कहा डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। इतने में जो छोटा सा बल्ब पोल पे लगा था बंद हो गया। तभी अंधेरे में मुझे गर्दन पे कुछ चुभन महसूस हुई। इतने में लाइट भी आ गई। वो लड़की बेंच पर ही बैठी हुई थी। मैंने उसे देखा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ समझूं, इतने में फिर वो बल्ब में फ्लक्चुएशन हुई और बंद हुआ। मुझे फिर कुछ चुभन महसूस हुई और इस बार ऐसा लगा जैसे किसी कीड़े ने काटा हो। मैंने मोबाइल की लाइट चालू की तो वो लड़की उसी जगह बैठी हुई थी। मैंने अपने हाथ को गर्दन पे टच करके देखा तो इस बार मेरे हाथ में खून लग गया था। तभी लाइट आ गई और उसके साथ वो लड़की उठी और मेरे पास आके खड़ी हो गई। उसने मेरा खून वाला हाथ पकड़कर अपने मुंह से लगा दिया। उस समय उसके एक्सप्रेशन देख के मैं समझ गया कि आज मैं नहीं बचने वाला। इतने में दूर से एक आदमी रेनकोट पहने आता दिखा और चिल्लाते हुए बोला, भैया भागो उधर से, तुम्हारे साथ में एक पिशाचिनी खड़ी है। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो अब तक अपने असली रूप में आ गई थी। मैंने झटकते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाया और अचानक वो कहीं गायब हो गई। वो आदमी हॉस्पिटल से मुझे लेने आया हुआ था और उसी की वजह से मेरी जान बच पाई। ये कोरोना काल का एक ऐसा किस्सा है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।